हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फियरलेस मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रूफ छोटा सा। प्रूफ क्या है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है। मतलब मेरे पास दो ट्रायंगल है। देखना ध्यान से। मेरे पास दो ट्रायंगल है, मान लेता हूँ मैं ए बी सी। ओके। और पी क्यू आर। नाउ ये दो ट्रायंगल गिवन है। तो गिवन क्या है, डेटा गिवन क्या है अपने पास? ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। गिवन है। नाउ अगर हमको गिवन है कि ABC सिमिलर है PQR के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, जो कि बनता है AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR। तो ये सब तो हो गया गिवन। ओके। नाउ टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। ओके। तो AB बाय PQ, इनका स्क्वायर, या फिर AC बाय PR, इनका स्क्वायर, या फिर BC बाय QR, इनका स्क्वायर। तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हमको करना पड़ेगा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखना बेटा ध्यान से। 1 मिनट। ड्रॉ परपेंडिकुलर इन बोथ द ट्रायंगल। हमने दोनों ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके। नाउ
हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, दोनों साइड, तो रेड ही रहता है। ओके, तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सपोज ये ए एम है और वो पी एन है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो हमने कंस्ट्रक्शन जो किया उसको लिख देते हैं एक बार। प्रोसीजर तो यही है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हम? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं प्रूफ में, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी बेस इंटू हाइट ए एम क्वेश्चन वन। नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू बेस कितना है दूसरे ट्रायंगल का, क्यू आर, इंटू पी एन इक्वेशन टू। ओके, अगर हम इक्वेशन वन में इक्वेशन टू से डिवाइड कर दे तो एलएचएस में मुझे वही मिलेगा जो हमको प्रूव करने के लिए चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्या मिलेगा बेटा इधर आरएचएस में? आरएचएस में मिलेगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइड हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अब देखो वन बाई टू कैंसिल ना। ओके, वन बाई टू कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? यहाँ से मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए एम बाय क्यू आर इंटू पी एन। अब हमको किसी तरह ना बी सी बाई क्यू आर को ए एम बाई पी एन के बराबर कर देना है। अगर हम बराबर कर दिए तो होगा क्या कि बी सी बाई क्यू आर तो बी सी बाई क्यू आर ही रहेगा। ए एम बाई पी एन को भी हम बी सी बाई क्यू आर लिख पाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमको चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? आते ट्रायंगल पे एक बार ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है अपने को। देखना ध्यान से। हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या इसमें? दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये वाला ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये वाला ट्रायंगल ए ए बी एम। सिमिलरली हियर ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एन। दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर देखने चाहिए, जो कि है भी। अगर हमारा दो ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है तो हम बोल चुके हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू।
तो जो कि दिख भी रहा है, यहाँ रहा एंगल बी, ये रहा हमारा एंगल बी, और ये रहा हमारा एंगल क्यू, है कि नहीं? ये दोनों बराबर है, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है एम और पी एन, तो यहाँ पे हमको 90 डिग्री भी दिख रहा है। तो हम किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं उनको इक्वी एंगुलर है, और इक्वी एंगुलर है तो शेप सेम है, तो बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल आर सिमिलर। तो नाउ इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 3। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, गिवन है बेटा। सिमिलरली एंगल M is equal to angle N, each 90 डिग्री, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, अगर ए बी एम पी क्यू एन के बराबर है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाय क्यू एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। गौर से देखिएगा, हमको ये चाहिए, ए एम बाई पी एन चाहिए। यहाँ देखिएगा, ए एम बाई पी एन हमको चाहिए। तो अगले ही लाइन में हम लिख दे ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, बट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही देखो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इजिली, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। नाउ नाउ हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या आया था मेरा, बीसी बाय क्यूआर तो आया ही था, बेस बेस। और क्या आया था, ए एम बाई पी एन आया था, जिसको हम फिर से बीसी बाई क्यूआर लिख सकते हैं। नाउ अब क्या बन गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। चूंकि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये गिवन है कि बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, तो इनका भी रेशियो बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं ए सी बाई पी आर, ये हो गया प्रूफ।
आप एक बार ध्यान से देखिए और खुद से ट्राई कीजिएगा। हर प्रूफ को आपको खुद से ट्राई करना है ताकि आपको सहायता मिल सके। ओके, ठीक है बच्चा। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम अमेजिंग क्वेश्चन। लेट्स रीड द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट ABC be an acute angle triangle in which DEF are the points on BC, CA, AB respectively such that AD is perpendicular to BC, AE is equal to EC, CF is equal to CF bisect angle C internally. Suppose CF meet DE in M and N respectively. If FM is equal to 2, MN is equal to 1, NC is equal to 3, so that the perimeter and area of this triangle equal. तो देखो पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद फिगर बनाना है। पहले अपने आप फिगर बनाते हैं पहले, ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा पेशेंस रख के बनाना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास तीन एक ट्रायंगल है ए, आराम से करेंगे क्वेश्चन, बी, सी। नाउ ये रहा क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? डी ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड बी सी सी ए बी। ओके, डी ई एफ कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, जिसमें से ए डी क्या है ना, परपेंडिकुलर है बीसी के। ए डी परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के। हो गया। और क्या है? सी एफ बाइसेक्ट इंटरनली। ओके, सी एफ से बाइसेक्ट एंगल सी का बाइसेक्टर गिवन है। 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 बना लिया। नो, डी, डी ई। अच्छा, डी से ई तक भी एक पॉइंट है ना। ओके, डी ई इन एम एन such that E divide AC in equal part. Now let us solve. पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो ये परपेंडिकुलर दिखा दिया हमने। ओके, उसके बाद एसी पे एक पॉइंट है ई,
और ए बी पे एक पॉइंट है एफ। फिगर अगर बन गया तो 50% क्वेश्चन डन है। ओके, नाउ अंदर भी कुछ पॉइंट्स है बेटा। हेलो, अंदर भी कुछ पॉइंट है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी बना लिया। ए इज इक्वल टू ईसी। ओके, ए ई और ईसी बराबर है, इसका मतलब ई क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, ई मिड पॉइंट है। आगे सी एफ, ये रहा सी एफ। सी एफ बाइसेक्ट एंगल सी इंटरनली। ओके, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा बराबर है। ओके, नाउ आगे क्या है, सपोज सी एफ मीट डीई। सी एफ मीट डीई इन एम। ये डीई को एम पॉइंट पे मिलता है, ये पॉइंट एम है। नाउ आगे सी एफ मीट्स डी इन एम एंड एन। एन पे कहाँ मिलता है, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। क्वेश्चन में एक एरर है बेटा। सपोज सी एफ मीट्स डीई इन, डीई के पहले यहाँ पे एडी लगाना है, एडी। ये वाला पॉइंट मैं फिर से लिख देता हूँ। सी एफ मीट्स एडी एंड डीई इन एम एंड एन। बेटा वहां पे लाइन में एरर है थोड़ा सा, एम एंड एन, तो उसको करेक्ट कर देते हैं। सी एफ मीट्स एडी एंड डीई इन एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, ओके, नाउ ध्यान से देखना बेटा। अब गिवन डेटा क्या क्या है, एफ एम इज इक्वल टू 2। एफ एम इज इक्वल टू 2 यूनिट। एम एन इज इक्वल टू 1 यूनिट। एम एन इज इक्वल टू 1 यूनिट। एन सी इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो क्या हम बोल सकते हैं टोटल सी एफ इज इक्वल टू 5 यूनिट, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, एफ एम दिया हुआ है 2 यूनिट, एफ से लेके एम तक का लेंथ दिया हुआ है 2 यूनिट, एम से लेके एन तक का यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है 1 यूनिट, एन से लेके सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 यूनिट। ओके, नाउ अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। एन इज मिड पॉइंट, ध्यान से देखना बेटा, मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। और अगर एन सी एफ का मिड पॉइंट है, तो यहां देखना एक बार, ई, ई वाला पॉइंट देखना एक बार गौर से। ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ई इज मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल देखने के लिए बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी एफ। ये रहा ए सी एफ। मेरे पास क्या गिवन है बेटा, एन ई एक लाइन है, जो कहाँ मिलता है, मेट्स ए सी इन ई एंड
CF इन एन, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ई और एन मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल एक दूसरे के। हम ऐसा बोल सकते हैं ई एन इज पैरेलल टू ए एफ। ओके, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? ई एन पैरेलल ए एफ, या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो आप। आपने तो दोनों पढ़ लिया है। अगर ई एन ए एफ के पैरेलल है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, डीई इज पैरेलल टू ए बी, डीई इज पैरेलल टू ए बी। ओके, नाउ डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बोल सकते हैं ऐसा क्या? ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, फिगर में ही सारा खेल है। हमने अभी अभी प्रूव कर लिया कि एन ई ए एफ के पैरेलल है। अब ए एफ कोई नई लाइन थोड़ी ना, ए एफ को ही एक्सटेंड करके ए बी बना है और ई एन को ही एक्सटेंड करके डीई बना है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, डीई इज पैरेलल टू ए बी, और डीई ए बी के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी हम ऐसा बोल सकते हैं, और डीई पैरेलल टू ए बी, तो यहां से थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा क्या बेटा? थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम ये बोल सकते हैं ना, सीई, सीई बाय बाय एई इज इक्वल टू सी डी बाय बी डी, बी डी। नाउ हम जानते हैं कि ई मिड पॉइंट है एसी पे, तो सीई बाई ए का रेशियो 1/1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं सी डी बाई बी डी बराबर है 1 के, और यहां से हमको मिल गया कि सी डी और बी डी बराबर है, सी डी और बी डी बराबर है। इस क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना है बेटा, थोड़ा देर पेशेंस रखो, आप खुद ही बना लोगे। तो अब तक हम क्वेश्चन को एक्सप्लोर करके यहां तक कंक्लूड कर लिए कि एनई हमारा एएफ के पैरेलल हुआ, उसके कारण डीई हमारा एबी के पैरेलल हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और वहां से हमको ये मिल गया कि डी भी बीसी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट ही नहीं, एल्टीट्यूड भी है, यानी कि एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही है। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इतना कंफर्म कर सकते हैं। आइसोसेलेस नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा सिर्फ दो ही ट्रायंगल में होता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो जाए। और यहाँ पे हमको दिख गया कि एडी ना सिर्फ मीडियन है बल्कि एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड गिवन था, मीडियन हमने प्रूव कर लिया। तो एडी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों है, तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस के लिए तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया हम। नाउ अब हम ये कंक्लूजन दे दे, नाउ नाउ ए बी सी is an is an isosceles triangle because 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 AD is
एल्टीट्यूड, as well as as well as मीडियन। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला बेटा? AC हमारा AB के बराबर है। इसको याद रखेंगे। आगे आते हैं। अब फिर से फिगर में आते हैं। हमको दो ट्रायंगल ध्यान से देखना है। कौन सा दो ट्रायंगल? दो ट्रायंगल ध्यान से देखना है। CDE और CBA। CDE, CDE ये वाला ट्रायंगल, और CBA, CBA ये पूरा ट्रायंगल। क्या दोनों सिमिलर है? क्या दोनों सिमिलर है? CDE, CDE, वन मिनट, CDE और CBA बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि CDE और CBA में एक एंगल तो कॉमन है, एंगल C, और चूंकि DE पैरेलल है AB के, तो बाकी के दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल, वन मिनट, ट्रायंगल CDE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। नाउ अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? AFM MDN के बराबर। AFM, AFM, AFM दिखा के आपको बेटा, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना। AFM, AFM ये वाली ट्रायंगल, और DMN ये वाली ट्रायंगल। क्या दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल एंगल क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल। नाउ अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसके बराबर, और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसके बराबर। तो हम बोल सकते हैं आगे दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल AFM सिमिलर ट्रायंगल MDN, सिमिलर ट्रायंगल MDN, ओके, बाय 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 AA क्राइटेरिया। नाउ इस ट्रायंगल में हम ये बोल सकते हैं क्या? FM बाय MN इज इक्वल टू 2:1, इज इक्वल टू 2:1। यहां से क्या आ जाएगा? AM बाय MD आल्सो 2:1। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके कोरस्पोंडिंग रेशियो भी बराबर होंगे। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। हमने क्या किया? हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया, AFM और MDN दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लिया है। अब इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि AFM का रेशियो MN के साथ 2:1 का है, तो सिमिलरली AF का रेशियो MD के साथ 2:1 का होगा। तो ये बातें क्या प्रूव करती है? कि इसका भी रेशियो, एक मिनट,
सारा खेल फिगर में है। अभी क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है बेटा। ये रेशियो भी 2:1 का हो गया क्या बेटा? मतलब मैं बोल सकता हूँ AM/DM = 2:1। अब ऐसा तभी होता है ना, ऐसा तभी होता है ना जब सेंट्रॉइड पे मीडियंस मिलते हैं। यानी कि M कुछ और नहीं, M क्या है बेटा? M कुछ और नहीं, M क्या है? सेंट्रॉइड है। M क्या है? सेंट्रॉइड है। 7th क्लास की बातें। M क्या है? सेंट्रॉइड है। M क्या है? सेंट्रॉइड है। जहां पे दो मीडियन आके, दो नहीं 3 मीडियन आके इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन तो हमको ऑलरेडी इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक AD और एक CF। तो यहाँ से कंक्लूजन नंबर 2 ये निकला कि CF भी क्या है बेटा? मीडियन है। CF अगर मीडियन है, CF अगर मीडियन है तो FB बराबर हो जाएगा AF की। नाउ आते हैं इधर, FB बराबर हो जाएगा AF के। और कंक्लूजन नंबर 2 भी लिखना है हमको कि कि M is centroid. M is M is centroid. Centroid due to which CF हमारा क्या बन गया बेटा? मीडियन। नाउ अब हम कंक्लूजन दे सकते हैं क्या? CF is also median. Therefore CF 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 सिर्फ मीडियन नहीं है, गिवन क्या है? CF is also also angle bisector. Also angle bisector. एंगल बाइसेक्टर। अब देखना बेटा ध्यान से, हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दें। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? ध्यान से देखना। CF सिर्फ मीडियन ही नहीं, CF एंगल बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर गिवन था। तो हम ये बोल सकते हैं CF अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछले के पिछले लेक्चर में। तो हम बोल सकते हैं BC का रेशियो AC के साथ जो होगा वही रेशियो AF का FB के साथ होगा। तो इसी बात को हम लिखने वाले हैं अभी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम ये बोल सकते हैं AC का रेशियो BC के साथ होगा वही रेशियो AF का FB के साथ होगा। चूंकि चूंकि FB हमारा AF और FB हमारा बराबर है 1:1 के, क्योंकि CF मीडियन भी तो था। CF मीडियन भी तो था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बेटा? AC BC के बराबर है और गेम खत्म हो गया। यहीं पे हमारा ये पता चल गया कि ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। देखना ध्यान से, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि AC AB के बराबर है, और अभी अभी हमने प्रूव किया कि AC BC के बराबर है। ध्यान से देखना बेटा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और या इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो ध्यान से देखना, हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी मीन्स triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle. Now, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगेन आते हैं फिगर पे, लास्ट बार बस, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए खास बात ये होती है कि उसका मीडियन, उसका एंगल बाइसेक्टर, उसका एल्टीट्यूड सब बराबर होता है, सब बराबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं यही इसका मीडियन है, सीएफ ही इसका मीडियन है, सीएफ ही इसका एंगल बाइसेक्टर है, और सीएफ ही इसका एल्टीट्यूड है बेटा। हेलो, 1 मिनट। और सीएफ की लेंथ कितनी है? सीएफ की लेंथ कितनी है? 5 यूनिट। सीएफ की लेंथ कितनी है? सॉरी, 6 यूनिट। सीएफ की लेंथ दी हुई है 2 प्लस, अभी भी हमने देखा, सीएन प्लस एमएन प्लस एफएम, जो कि कितना कितना दिया हुआ है? सीएन दिया हुआ है 3 यूनिट, एमएन दिया हुआ है 1 यूनिट, एमएन दिया हुआ है 1 यूनिट, और एनएफ दिया हुआ है 2 यूनिट। तो ये टोटल हो गया 6 यूनिट। और हम जानते हैं एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड। बस, अब यहाँ से साइड निकल जाएगा, यहाँ से साइड निकल जाएगा। आते हैं 6 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अब यहाँ से आप भी निकाल सकते हो बेटा। अब यहाँ से बस औपचारिकता मात्र रह गई है क्वेश्चन ये, बाकी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बस समझाने में टाइम लग गया, आप दोबारा करोगे 2 मिनट में हो जाएगा आपसे। √3, तो साइड आ गया। अब हम पेरीमीटर और एरिया निकाल लेंगे क्या? पेरीमीटर और एरिया निकाल लेंगे, पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। 3 इंटू साइड, अगेन 3 इंटू 6 इंटू 2/√3। √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा, 6 2 जा 12। क्यों बेटा? 12√3 आएगा, आपका भी कैलकुलेशन यही आएगा। नाउ एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है? 6 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हो गया। √3/4 इंटू 6 इंटू 2, स्क्वायर है तो दोबारा करेंगे, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3, 3 से 2 बार में, 2 इंटू 2, 4 कैंसल, बचा कितना? 12√3। तो क्या 12√2 इसका एरिया भी आ गया और पेरीमीटर भी आ गया? तो हो गया ना प्रूफ। तो ठीक है बेटा, आज का वीडियो बहुत लंबा बन गया, आपको बोर भी हुआ होगा, लेकिन एक बार और समझ लो जाते जाते।
क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था उसकी मदद से हमने क्या क्या किया, ध्यान से देखना। गिवन डेटा ये था कि एडी मीडियन है, सॉरी एडी एल्टीट्यूड है, और सीएफ एंगल बाइसेक्टर है, और इसका अलग अलग टुकड़ा दे रखा था। सी एमएफ दे रखा था 2 यूनिट, एमएन दे रखा था 1 यूनिट, एनसी दे रखा था 3 यूनिट, और ई दे रखा था मिड पॉइंट है। तो हमने यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और प्रूव कर दिया कि एनई पैरेलल है एएफ के। जब एनई एएफ के पैरेलल हो सकता है तो डीएन भी एबी के पैरेलल हो सकता है। उसके बाद आगे हम एबीसी ट्रायंगल में, जिसमें ये और ये पैरेलल था, तो थेल्स थ्योरम लगा दिया। थेल्स थ्योरम लगाया तो इसका रेशियो के बराबर आ गया, तो जिससे पता चला कि डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन भी हो गया। एल्टीट्यूड के साथ मीडियन हुआ तो हमको लगा कि ये अब आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बाद में प्रूव हो ही गया, लेकिन इतना तो कंफर्म था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिससे हम ये कंक्लूजन दिए कि बीसी बराबर है, सॉरी एबी बराबर है एसी के। नाउ आगे बढ़े तो इस छोटे से ट्रायंगल को देखा हमने सीईडी और ए बी सी, सॉरी छोटा सा ट्रायंगल कौन सा देखे हम लोग, ए एफ एम और एम डी एन। ये छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लिया। तो ये रेशियो था 2:1 का, तो इनका भी रेशियो आ गया 2:1 का। चूंकि अब 2:1 का रेशियो आया है तो ये पॉइंट हमारा सेंट्रोइड निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में काटता है। तो जैसे ही ये मीडियन बना, तो वहां से पता चला कि सीएफ भी भाई मीडियन है, और सीएफ एंगल बाइसेक्टर दे रखा था, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया तो पता चला कि बीसी का रेशियो जो एसी के साथ है वही रेशियो एएफ का बीएफ के साथ है। बट एएफ और बीएफ तो बराबर है, क्योंकि सीएफ भी मीडियन है, क्योंकि वो सेंट्रॉइड पे कट कर रहा है एडी को। जैसे ही ये पता चला कि ए बी ए सी बी सी के बराबर हो गया, तो हमने प्रूव कर रखा था कि ए बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि ए बी ए सी और बी सी तीनों बराबर है, और फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और सी एफ ही उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हमने √3/2 ए से इक्वेट कर दिया, वहां से साइड निकल गया, फिर एरिया और पेरीमीटर निकल गया। तो क्वेश्चन में हमने इसी बात को समझाया है डिटेल में। आप इसको दोबारा करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओके, थैंक यू।